हम स्टार्ट करते हैं अगेन। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि नम्स वालों ने ट्रेंड चेंज कर दिया। लाइक उन्होंने हर कॉलेजेस से एमसीक्यूज बनवाए हैं, अपना एक पूल बना लिया एमसीक्यूज का। अब उसी पूल को जब वो एग्जामिनर जाता है ना, फॉर एग्जांपल सीएमएच लाहौर से एक एग्जामिनर उन्होंने बुलाया कि मेडिसिन का पेपर उसने सेट करना है। तो उधर से होगा, दो तीन और कॉलेजेस के एग्जामिनर होंगे, वो सारे बैठे होते हैं सामने, एलसीडी के ऊपर सारे एमसीक्यूज डिस्प्ले होते हैं। वो जो भी उनके पास फॉर एग्जांपल टॉपिक सीवीएस है, तो सीवीएस में से उन्होंने 10 एमसीक्यूज लेने हैं। ठीक है, तो अब वो सीवीएस के सारे एमसीक्यू सामने शो हो रहे होते हैं एलसीडी पे। अब प्रोफेसर कहता है सर ये एमसीक्यूज हम ले सकते हैं। वो कहते हैं डेट्स गुड, इस एमसीक्यूज को पिन कर लें। ठीक है, इस तरह वो सिलेक्शन करते हैं। या लाइक पता नहीं होता किसी को कहाँ से आ रहा है, तो उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा पूल बना लिया नम्स ने। और वो मोस्ट लाइकली जो पूल है ना, वो पास्ट 7 to 10 ईयर्स का है। और बिलीव मी, जितनी भी मार्केट्स में बुक हैं, जो भी ये सोर्सेज है ना जो क्लेम करते हैं कि हमारे पास नम्स के ओरिजिनल एमसीक्यूज हैं, किसी के पास भी नहीं होते। क्योंकि नम्स वाले आपको पता है पेपर नहीं देते, यूएचएस वाले फिर भी पेपर दे देते हैं। तो जो भी मोस्टली जो की टू नम्स है, जो हमारा एक ही सोर्स है नम्स पास पेपर का, की टू नम्स, तो उसमें भी जितने एमसीक्यूज है ना, उन्होंने ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट से उठाए हुए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको प्रूफ भी इस चीज का दे दूंगा। आई का फॉर एग्जांपल है ना, उनके जो पास पेपर, वो सारे के सारे ऑनलाइन एक वेबसाइट पे पड़े हैं। इसी तरह मेडिसिन के भी सारे पड़े हैं। तो उनमें नम्स के कोई इतने ज्यादा खास एमसीक्यूज नहीं होते, तो उन पे आपने रिलाय नहीं करना। ठीक है, एक ये चीज। और नो डाउट पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन कुछ जो पास्ट पेपर्स है ना, उन्हीं में से एमसीक्यूज आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने अपना फाइनल ईयर का पेपर दिया था ना, तो उसमें मैंने क्या किया था कि मेरे पास ना कुछ सीनियर से इधर उधर से मैंने पूल इकट्ठा कर लिया, कुछ प्रोफेसर से ले लिया कि जो वो पेपर्स भेजते थे या जो उनके पास एमसीक्यूज होते थे, उनको मैंने अपने पास कर लिया। अब मैं करता क्या था, फॉर एग्जाम्पल मैंने सीवीएस किया ना, तो मैं देखता था कि मेरे पास जो सारा मेरे पास ओल्ड पूल पड़ा है ना पिछले 5-10 सालों का बाकी कॉलेजेस का, उसमें से मैं एमसीक्यू सारे अटेम्प्ट कर लेता था सीवीएस के। तो उसमें से फिर मुझे जो नया पॉइंट मिलता था उसको मैं बुक पे ऐड कर लेता था। तो इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया था। बजाय इसके कि आप जो टिपिकल 1 या 2 साल के एमसीक्यूज होते हैं उनको करें, तो आपको जो है ना इन सारे पूल के भी करने चाहिए, आई सजेस्ट। और इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज मैं आप लोगों के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम शेयर करता रहूंगा। इसी तरह हमारे पास एससीक्यू का पैटर्न किस तरह अटेम्प्ट करना है, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एक हम अलग से सेशन आपके लिए रखूं, जिसमें आपको स्पेसिफिकली ये बताया जाए हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, कि पेपर को आपने अटेम्प्ट किस तरह करना है। अगर एससीक्यू आ गया है, तो उस एससीक्यू को आपने किस तरह टैकल करना है, क्या क्या चीजें आपको। फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चे वो एससीक्यू लिख रहे हैं, तो 100 में से आपने टॉप 10 में किस तरह आना है उसी एससीक्यू को सेम को अटेम्प्ट करके। क्योंकि फाइनल ईयर इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट हर किसी ने रटा मारी होगी, सबको पता होगी। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ रहा है तो इसकी मैनेजमेंट ये है, सबको पता है, नो डाउट। 100 के 100 अगर बच्चे एग्जाम में बैठे हैं तो सबको पता होगी। लेकिन उनमें से जो अच्छा स्कोर करेंगे वो सिर्फ 10 बच्चे करेंगे। वाई? उनकी स्ट्रेटेजी, पेपर अटेम्प्ट का तरीका वो डिफरेंट होगा। तो इंशाल्लाह इस पे एक अलग से वेबिनार में करूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। ठीक है। उसके अलावा फाइनल ईयर में जो हम मेन चीज होती है ना, जिसको हम निग्लेक्ट करते हैं, वो उसकी होती है। जितने फॉर एग्जाम्पल अगर मेडिसिन हमारी 600 मार्क्स की है ना, तो 300 मार्क्स की M1 और M2 का रिटर्न है आपका। बाकी जो 300 मार्क्स हैं वो आपके वाइवा और उसकी के हैं। और फाइनल ईयर में आपको पता है कि ये सीन नहीं होता, फेवरिज्म बहुत कम चलती है। ठीक है, वार्ड के अंदर होता है, कोई भी आपके पास पेशेंट आ सकता है। तो इंशाल्लाह इस चीज पे भी हम एक वेबिनार करेंगे कि ओस्की लॉन्ग केसेस शॉर्ट केसेस को किस तरह आप इंप्रूव कर सकते हैं। अभी के लिए आप लोगों को ये है कि अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करें। जब आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगी ना, बिलीव मी, ओस्की आपके लिए कोई मसला नहीं होगी। शॉर्ट केसेस लॉन्ग केसेस कोई मसला नहीं होंगे। मैं आपको ऐसी एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसमें आपने सिर्फ 10 केसेस तैयार करने हैं मेडिसिन के लॉन्ग केसेस, और इट इट विल कवर यूर ऑल लॉन्ग केसेस शॉर्ट केसेस। ठीक है, इसी तरह पीड्स के बताऊंगा, इसी तरह सर्जरी के बताऊंगा। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आई विल शेयर ऑल द थिंग्स विद यू। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक्स जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स करते हैं, वो क्या करते हैं कि उन्होंने कहा जी आज मैंने मेडिसिन 1 स्टार्ट करनी है। और वो क्या करेगा, मेडिसिन 1 में उसने देखा रेस्पिरेशन है, 2 ऐसी क्यों है। शुरू हो गया जी, A से Z तक रेस्पिरेशन को रट्टे मारने लग गया। सिर्फ बुक उठाई, कोई भी एक बुक उठा लेगा, ठीक है, A to Z रेस्पिरेशन को पढ़ता जाएगा पढ़ता जाएगा पढ़ता जाएगा। भाई इस तरह नहीं होता। जो हाई यील्ड टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छा करो, जो एग्जामिनर का फेवरेट है। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको करने का फायदा नहीं है, उसको जस्ट रीड करो, टाइम नहीं जाया करना। क्योंकि मेडिसिन एक समंदर है। इसी मेडिसिन के अंदर आपको पता है कि स्पेशलाइजेशन होती है, 4 साल का एफसीपीएस होता है। बड़ी बड़ी बुक्स हैं हमारे पास, डेविडसन है, हैरिसन है, ठीक है, करंट मेडिकल डायग्नोसिस है, बहुत सी बुक्स हैं। तो उन सबको हम ग्रैप नहीं कर सकते। मेन थिंग फाइनल ईयर में हमारा क्या है कि सूटेबल या सुफिशिएंट नॉलेज हमारे पास आ जाए और हमारे मार्क्स अच्छे आ जाए।
ठीक हो गया। तो उसके लिए आपने जो है ना वो स्ट्रेटेजी ये रखनी है कि जो हाईली रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जो बार बार एग्जामिनर ने पूछे हुए हैं ना, उनको अच्छा करें। और उनको अच्छा करने का यही तरीका है कि उनको आप डिफरेंट बुक से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म का टॉपिक है, अब इस पल्मोनरी एम्बोलिज्म की इन्वेस्टिगेशंस आपको पास पेपर में मिल जाएंगी। तो उन इन्वेस्टिगेशंस को सारे रट्टा मार रहे होंगे। भाई उसको थोड़ा समझना है आपने कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है हमारे पास, वो आपको बताना चाहिए। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी आ गई है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, वो चेंज हो गई है। अगर एक ओल्ड बंदा आ गया है, एक हमारे पास रीनल फेलियर का पेशेंट आ गया है, तो उसके लिए पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, वो डिफरेंट होती है, वो आपको बताना चाहिए। ठीक है, इन सारी चीजों को आपने जो है ना वो मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, थोड़ा स्मार्टली चलना है, चीज़ों को हाईलाइट करना है, देखना है कि ये चीज़ जो है ना एग्जामिनर पूछ सकता है। और एग्जामिनर हमेशा आउट ऑफ द वे जाके क्वेश्चन करेगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म आप सबने पढ़ा होगा, एग्जामिनर को भी पता है कि सारे पढ़ के हैं। वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में से एक ऐसी चीज़ निकालेगा जो कि सिर्फ कुछ बच्चों ने पढ़ी होगी। तो इस तरह आपने जो है ना वो सिर्फ A to Z सारी चीज़ों को ग्रैब करने की कोशिश नहीं करनी। जो हाई यील्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स वाइज गाइडलाइंस सारी डॉक्टर किन्जा ने ग्रुप के अंदर शेयर की हुई हैं, उनके वॉइस नोट्स पड़े हैं, गूगल ड्राइव का लिंक भी आपके ग्रुप में है। तो उनको लाजमी एक बार सुने आप। उसके अलावा किसी भी टॉपिक को आपकी गाइडलाइंस चाहिए, नहीं समझ आ रही, आप मुझे भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको उसकी पर्सनली गाइडलाइंस दे दूं। ठीक है, लाइक इसमें से CVS है तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें करनी है। तो यहाँ तक मुझे बताया, सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको? काइंडली आंसर ऑल ऑफ यू, एवरीथिंग इज क्लियर अप टिल नाउ। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। रोल ऑफ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। जो कंसिस्टेंसी, जिस तरह मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि आप अपना जो है ना वो एक माइंडसेट रखें और अपनी एक रूटीन बनाएं, और उससे आप में जो है ना वो डिसिप्लिन आ जाएगा। ठीक है, तो जो कंसिस्टेंसी है ना, अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल हफ्ते के अंदर एक दिन उसने 5 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन उसने 2 घंटे पढ़ लिया, अगले 2 दिन उसने बिल्कुल भी पढ़ा ही नहीं, नो स्टडी, तो इसका कितने और स्टडी हो गया? 7 दिनों में 7 आवर्स हो गया। ऑन द अदर साइड, एक बच्चा जो कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ चलता रहा, डेली 2 घंटे पढ़ता रहा, उसने बस अपना टारगेट रखा कि मैंने डेली 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो डेली 2 घंटे पढ़ना ही है उसने, बेशक बारिश आए, आंधी आए, जो भी हो, कॉलेज का फंक्शन हो, कोई भी घर में फंक्शन हो, उसने 2 घंटे डेली पढ़ना ही पढ़ना है। उसका माइंड सेट बना हुआ है कि मैंने कंसिस्टेंट रहना है, मेरा ये डिसिप्लिन है, मेरी ये स्टडी जो है ना है कि मैंने 2 घंटे हर सूरत पढ़ना है। अगर मैं दिन में नहीं पढ़ सका, रात को सोने से पहले पढ़ना है। अगर वो एक हफ्ते के अंदर 14 आवर्स पढ़ लेगा, अब जो 5 घंटे और 2 घंटे उसने पढ़ा था ना, वो इसी चीज पे खुश होगा, मैंने इस हफ्ते में कुछ ना कुछ पढ़ा है। और मोस्टली स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में लाया करते हैं। ओनली 3 to 4% स्टूडेंट्स होते हैं क्लास के अंदर जो इसको फॉलो करते हैं। और बिलीव मी, जिंदगी में आगे भी MBBS के बाद भी वही लोग कामयाब हैं जो इस रूटीन को फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। क्योंकि जब आप MBBS में आ गए ना, तो स्टडी से आप बच नहीं सकते। आपको अभी जो है ना वो कबर तक पढ़ना पड़ेगा। तो अपना एक प्रॉपर रूटीन बनाएं, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ आपने पढ़ना है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कुछ स्ट्रेटजीज हैं, वो मैं आप लोगों के साथ वॉइस नोट या वीडियो की फॉर्म में ग्रुप में आपको शेयर करूंगा कि किस तरह आप कंसिस्टेंट हो सकते हैं, डिसिप्लिन हो सकते हैं। कुछ मोबाइल मेन हमारी डिस्ट्रैक्शन होती है, तो मोबाइल का स्क्रीन लिमिट, आप अपनी स्क्रीन टाइम की जो है ना वो लिमिट रखें कि आज मैंने 2 घंटे मोबाइल सिर्फ इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर आप उसको ट्रैक करें कि आप डेली मोबाइल कितने आवर्स यूज़ करें, फॉर एग्जांपल 3 आवर्स डेली यूज़ करें, तो उसमें से भी ट्रैक करें कि कहाँ मेरा ज़्यादा टाइम लग रहा है, इंस्टाग्राम पे लग रहा है, यूट्यूब पे लग रहा है, व्हाट्सएप पे लग रहा है। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे लग रहा है, ये रील्स स्क्रॉल कर रहा हूँ, 3 घंटों में से 2 घंटे मेरे इधर लग रहे हैं। तो आप उस चीज़ को लिमिटाइज करें। डिफरेंट ऐप्स होती हैं जिससे आप लिमिट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम सिर्फ आप दिन में 30 मिनट चलाएं, वो जब आप उस पर वो फिक्स कर देंगे ना टाइमर, तो जब भी जैसे 30 मिनट इंस्टाग्राम पे पूरे होंगे वो लॉग आउट हो जाएगा आपका अकाउंट। तो इस स्ट्रेटजी को आप लाजमी यूज करें। अच्छा, उसके अलावा मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, फाइनल ईयर इज बिट इजी बट लेंथी है। ठीक है, इसका प्रूफ भी ऑलमोस्ट 30 to 40 डेज हमारे पास चलता है। तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने, इंशाल्लाह यू ऑल विल सिक्योर गुड मार्क्स। लेकिन ये कि थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, विदाउट कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, सेक्रीफाइसेस कुछ भी नहीं होता जिंदगी में। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। और अपनी डाइट अच्छी रखनी है। ठीक है, अपनी जो एनर्जी है वो फजूल लोगों पे, फजूल चीज़ों पे नहीं आपने लगानी। फॉर एग्जाम्पल किसी दोस्त के साथ आपकी लड़ाई हो गई है,
तो आप सारा दिन उसी को सोचते रहे, यार वो तो उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया। बिलीव में किसी के भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क नहीं होना चाहिए। क्लास के अंदर जो बात है वो क्लास के अंदर ही आपने छोड़ के आनी है। जब आप हॉस्टल के रूम में आ गए, अपने घर में आ गए, तो उस बात को उधर ही आपने छोड़ देना है। फिर जो मेन आपका टारगेट है उस पर आपने करना है। लोग यही हमेशा कोशिश करते हैं कि ये मेरे से आगे ना निकल जाए, और बिलीव में मेडिसिन में, मेडिकल फील्ड में ना हर बंदा यही कर रहा है। हर क्लास में अगर 100 बच्चे हैं ना, उन 100 का यही होता है कि मेरे साथ वाला मेरे से आगे ना निकल जाए। भाई उसके साथ आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, आपका खुद के साथ कंपैरिजन है। कि अगर फोर्थ ईयर में आपने 70% मार्क्स लिए थे, तो अब आपका टारगेट होना चाहिए मैंने 80% लेने हैं। आपकी क्लास वालों के बेशक 90% हो, कोई मसला ही नहीं है। उनसे तो आपका कोई दौड़ है ही नहीं ना। मुकाबला नहीं करना किसी के साथ, ठीक है, खुद को आपने इंप्रूव करना है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ आप लोगों ने आना है। ठीक है, यहां तक मुझे बताएं, सारी चीजें क्लियर हैं? सारे आंसर करें, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, तो ये कुछ स्ट्रेटजीज थी। इंशाल्लाह बेस्ट लेक्चर सोर्सेज आपके साथ ग्रुप में इंशाल्लाह आई विल शेयर विद इन अ डे और टू। मैं आजकल में इंशाल्लाह सारे लेक्चर्स के ऑनलाइन जो यूट्यूब या वैसे जो सोर्सेज है ना, वो सारे आपके साथ शेयर कर दूंगा। डोंट वरी। और मेन जो चीज़ थी, लास्ट ईयर भी हमने एक टेस्ट सेशन कंडक्ट करवाया था, जिसमें फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर का था हमारे पास। मे बी फोर्थ ईयर में आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन भी किया हो। इसी तरह फाइनल ईयर का भी हमने कंडक्ट करवाया था। पिछले साल फोर्थ ईयर में मेरे पास कम स्टूडेंट्स थे, ठीक है, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, लेकिन फाइनल ईयर में मेरे पास मेडिसिन और पीड्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। 100+ स्टूडेंट्स थे मेरे पास जिन्होंने मेडिसन और पीड्स का टेस्ट सेक्शन ज्वाइन किया था। तो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, क्योंकि मेरी हाउस जॉब थी और डिफरेंट एक्टिविटीज थी, तो इतना ज़्यादा मैं कंडक्ट नहीं करवा सकता था सारे सब्जेक्ट्स के। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट का कंडक्ट करवाया था टेस्ट सेशन। इस टेस्ट सेशन में बेसिकली जो स्टूडेंट्स की फीडबैक है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस टेस्ट सेक्शन में बेसिकली हमने किया गया था कि जो मेरे पास नम्स का पास्ट पूल था ना, उसमें से मैंने एमसीक्यूज पिक किए थे, ठीक है, उसमें से एमसीक्यूज हमने पिक किए। और एससीक्यू हमने, ये टिपिकल एससीक्यू जो आते हैं हमारे पास यूएचएस वाले, वो नहीं दिए थे। डिफरेंट वे में दिए थे। लाइक सिनेरियो वही होता है, डायग्नोसिस आपकी बन जाती है, लेकिन नीचे जो स्टेम था वो हमने चेंज कर दिया। तो उसका ये बेनिफिट हुआ कि नम्स के अंदर उन स्टूडेंट्स को जो भी, जब बच्चे एग्जाम दे के निकलते हैं, तो ऑब्वियसली मेरे पास फीडबैक पहुंच रहा होता है कि किस किस कॉलेज में स्टूडेंट्स को पेपर मुश्किल लगा, किस कॉलेज में आसान लगा, क्योंकि बहुत सी अफवाहें उड़ रही होती हैं भी ये पेपर जो है ना सीएमएच लाहौर का आ गया, फलान फलां प्रोफेसर ने गैस दिए थे उसमें से पेपर आ गया। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने यही कहा कि सर जो आपकी टेस्ट सेशन की स्ट्रेटेजी थी ना, उसने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया। लाइक आपने आउट ऑफ द वे जो हमसे चीज़ें हमें प्रैक्टिस करवाई थी ना, तो एग्जाम के अंदर उन चीज़ों ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो लास्ट ईयर फोर्थ ईयर में भी आप लोगों का टेस्ट सेशन कंडक्ट हुए थे। मे बी आप लोगों में से किसी ने ज्वाइन किया था या नहीं, मुझे अभी याद नहीं है उन स्टूडेंट्स के नेम्स। तो अभी भी मुझे जो है ना, वो जैसे ही ये स्टार्ट हुआ है ना हमारे पास 2026, बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर आप फाइनल ईयर का टेस्ट सेशन स्टार्ट करवाएं, जिस तरह आपने फोर्थ ईयर में स्टार्ट करवाया था। तो इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, तो अभी मैंने सोचा कि चलें कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ना स्टार्ट करते हैं टेस्ट सेशन। क्योंकि अभी जो है ना वो 6 to 7 मंथ आपके रह गए हैं। तो दिस इज़ गोल्डन टाइम कि आप लोगों की जो प्रेप है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो इसमें यही है कि हम एक नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह एक टेस्ट सेशन लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल वीक के अंदर हम 3 to 4 टेस्ट रखेंगे। और आपका टारगेट क्या होगा कि आपने वो टेस्ट प्रिपेयर करके ऑनलाइन आपने टेस्ट देना है। टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज भी हुआ करेंगे और एससीक्यू भी हुआ करेंगे। और इसमें हमारी थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस ये होगी कि जिस दिन का टेस्ट है आपने उसी दिन देना है। उससे ये होगा कि आपको भी पता होगा कि 2 दिन बाद मेरा रेस्पो का टेस्ट है मेडिसन का। तो आपने 2 दिन जो है ना अच्छे से वो रेस्पो पढ़नी है। ठीक है, इसी तरह हम इंशाल्लाह सारे सब्जेक्ट के, या जितना मैक्सिमम मेरे लिए हो सका मैं कंडक्ट कराऊंगा, क्योंकि मैं इसी चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि थोड़ा कर लो लेकिन अच्छा कर लो। ठीक है, तो जितना मेरे से इजीली हो सका, क्योंकि मेरी अपनी भी मसरूफियात है, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो नेक्स्ट विद इन 2 to 3 डेज आपके साथ ये पूरा शेड्यूल सारा शेयर हो जाएगा कि क्या टेस्ट सेशंस हैं, किस तरह हमारे टेस्ट कंडक्ट होंगे। ठीक है, तो लास्ट ईयर हमने इस तरह जो है ना वो बनाया था कि टेस्ट 1 में हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम था, पीड्स का और मेडिसन का, डे 1 2 पे। इस तरह हमारे टेस्ट 2 पे जीआईटी, तो एक एक दिन, 2 2 दिन की इसमें गैप भी होता है, लाइक ये बिट लेंथी टेस्ट सेशन चलता है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपकी टॉपिक वाइज प्रिपरेशन हो जाती है, क्योंकि फाइनल ईयर के अंदर आपकी रोटेशंस चल रही होती हैं, इतने ज़्यादा टेस्ट नहीं होते। अगर टेस्ट हों भी तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि कॉलेज वाले सिर्फ एमसीक्यूज का ले रहे होते हैं या सिर्फ एससीक्यू का ले रहे होते हैं, और वो ये टिपिकल पास पेपर की चीज़ें उठा के दे रहे होते हैं और बच्चे उसको सीरियस भी नहीं लेते। तो इस टेस्ट सेशन के अंदर हम इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें अच्छी तरह कवर करेंगे।
तो इसमें हमारे पास, मैं पर्सनली खुद आपको वन ऑन वन गाइड भी कर रहा हूँ, अगर लाइक टेस्ट सेशन से पहले फॉर एग्जाम्पल कल आपका सीवीएस के टॉपिक का टेस्ट है, तो उससे पहले मैं आपको सारा बता दूंगा कि सीवीएस में कौन सा टॉपिक है जो आप फुली हाई यील्ड है, वॉइस नोट की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, कौन सा टॉपिक है जो लीस्ट है, कौन सा टॉपिक है जिसको आपने जस्ट रीड करना है, कौन सा टॉपिक है जिसको आपने स्किप कर देना है। फिर आपने अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी होगी, फिर आपने अपना रिटर्न टेस्ट अपने सबमिट करवाना होगा। फिर वो आपको इंशाल्लाह चेक होके वापस भी मिलेगा, एमसीक्यूज उसी वक्त आपको मिल जाएंगे, और जो एसईक्यू है वो विद इन 2 to 3 days चेक होके आपको मार्किंग करके भी वापस भी मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह आपके जो आपकी है सारी स्टडी की जो प्रिपरेशन है वो ट्रैक होती रहेगी। और इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैंने आपके साथ शेयर कर दिखानी थी आपको, लेट मी शेयर। जी मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? काइंडली रिस्पॉन्ड करें, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? अच्छा। पूरे फाइनल ईयर का मैंने जो बनाई थी ना अपनी रूटीन, वो मेरी हार्ड डिस्क का मसला हो गया था, तो वो मेरे से थोड़ी डिलीट हो गई, लेकिन ये मेरे पास ना मोबाइल में सेव पड़ा था, जो लास्ट में मैंने बिफोर द प्रूफ अपना जो बनाया था। तो वो मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। इस तरह जो है ना वो आप दिखाने का मकसद यही है कि आप लोग इस तरह जो है ना वो अपनी रूटीन को और इन चीज़ों को सेट कर सकते हैं, लाइक हर चीज़ को रिटर्न में बनाएं, उसका बेशक प्रिंट निकलवा लें। मेरा ये होता था कि स्टडी टेबल जो मेरा था ना उसके सामने सारी चीज़ें लगी होती थी, लाइक मेरी आज की रूटीन क्या है, आज मैंने कौन से टॉपिक्स करने हैं, आज मैंने एमसीक्यूज कहाँ से करने हैं, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड वे में होती थी। तो उसमें क्या होता था कि थोड़े टाइम में मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ लेता था। तो ये देखें, ये मैंने प्रोफ से जो है ना वो मेरा ख्याल है 40 days या 50 days पहले का ये मेरा है शेड्यूल। इसमें देखें डेट है, डे है, सब्जेक्ट है और उसके टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास S1 है। अब पूरी S1 मैंने 4 दिनों में करनी थी। ठीक है, बिलीव मी मैंने 3 दिनों में कर ली थी जब मैंने ये लिख लिया था। और आप लोग जब जस्ट ये सोचेंगे मैंने S1 स्टार्ट करनी है, स्टार्ट कर देंगे और आपके हफ्ते 10 दिन निकल जाएंगे, क्योंकि जब आपको पता नहीं होगा ना कि डेली आपने ये टॉपिक करना है, इस टाइम ये टाइम है आपके पास, तो तब तक वो टॉप चीज़ नहीं हो सकती। इसी तरह ये S2 के टॉपिक्स हैं, देन M1 के टॉपिक्स आ गए, इसी तरह M2 के आ गए, फिर पीड्स के, फिर गाइनी ओप्स के, फिर ये रेड के अंदर देखें एग्जाम का लिखा हुआ है कि 1 अक्टूबर को मेरा पीड्स का एग्जाम है। तो जब मैं एग्जाम दे के आ जाऊंगा उसके बाद जो मेरे पास टाइम होगा उसमें मैंने ये अगला ओप्स का पेपर है, तो ओप्स के ये टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। ठीक है, उस दिन भी आपने रिलैक्स नहीं करना। तो इस तरह जो है ना वो सारा आप अपना बना सकते हैं, अ, जो अपना शेड्यूल है ना वो सेट कर सकते हैं। ये जस्ट आपको आइडिया देने के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो इस तरह जो है ना अपनी स्ट्रेटेजी करें। बाकी मोस्ट वेलकम, आप में से जो टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहे, इंशाल्लाह आई विल शेयर द पोस्टर एंड अदर डिटेल्स सून विद यू। और बस अभी मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि हम इन मजीद चीज़ों को किस तरह इम्प्रूव किया जा सके। मैं डिफरेंट प्रोफेसर्स को अप्रोच कर रहा हूँ, लाइक डिफरेंट कॉलेजेस के, उनके पास अगर कोई एमसीक्यूज पोल जो उन्होंने बना के नम्स में भेजे हैं वो मुझे मिल जाए बिफोर। कुछ कॉलेजेस के तो मेरे पास ऑलरेडी है पड़ा डाटा। बाकी ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो नम्स का टिपिकल पोल है ना जिसमें से एमसीक्यूज आते हैं, हम उसको किसी तरह जो है ना वो ग्रेस्प कर लें, ताकि फिर उसी में से आपको टेस्ट दिए जाएं और उसी में से आपकी प्रैक्टिस करवाई जाए। राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, जिसमें होप सो ये आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। अब हमारा है क्वेश्चन आंसर सेशन। तो अभी किसी का कोई भी क्वेश्चन है ना तो आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई भी आपकी क्यूरी है रिगार्डिंग फाइनल ईयर, पूछें। मुझे लग रहा है कि मीटिंग ज्वाइन करके ना सारे जो है ना वो सो गए हैं, किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। किसी ने एमसीक्यू तो लिंक का पूछा हुआ है कि ग्रुप में शेयर कर दें। हाँ इंशाल्लाह, वो पास्ट जो स्टफ है ना वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूंगा। एक्चुअली होता ही है कि एक ही बार अगर सारी चीज़ें शेयर कर दी जाए ना तो वो बच्चे नहीं देखते। तो स्लोली स्लोली सारी चीज़ें और ग्रुप एक में शेयर हो रही होती हैं।
ओके, और एक किसी ने पूछा था कि इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट का हम कैसे याद करें। अच्छा, अब देखें ना, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट को याद करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि उसके साइन सिम्टम्स आप देखें डिजीज के क्या आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास हार्ट है ना, हार्ट के रिलेटेड आपको पता है कि तीन चार ही इन्वेस्टिगेशन है। एक तो हमारे पास ईसीजी होती है, इसी तरह हमारे पास एको होती है। ठीक है, ये तो मेन आपने करवानी करवानी है। उसके अलावा हमारे पास टेस्ट क्या करवा एक्शन। सकते हैं, बेस लाइन हम मोस्टली करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं, एलएफटीज आरएफटीज ये टेस्ट करवाते हैं। तो इस तरह आपने जब साइन सिम्टम्स को रिलेट करेंगे, सिस्टम को रिलेट करेंगे, तो इस तरह आप जो है ना वो उनको याद रख सकते हैं। और मोस्टली मेडिसिन के अंदर जो हमारे पास होती है ना ट्रीटमेंट, वो साइन सिम्टम्स पे ये रिलाई कर रही होती है। तो मेन आपने कोशिश करनी है कि डिजीज की पैथोलॉजी और साइन सिम्टम्स को इम्प्रूव करें, रिटेन करें, तो उसके साथ लिंक करके आप ट्रीटमेंट को याद रखें, फिर आपको नहीं भूलेगा। ओके, और एक और क्वेश्चन है कि मेडिसिन एंड पीठ को कैसे साथ लेकर चलें, इसका बताया था मैंने। अच्छा, मेडिसिन में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके साथ ग्रुप में एक पीडीएफ भी शेयर किया हुआ है। अब जो मेडिसिन है ना, जो मेडिसिन है, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक हम लेते हैं रेस्पो। तो अडल्ट मेडिसिन का जो M1 या M2 के अंदर जो मेडिसिन ये रेस्पो है, इसके अंदर और क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। लेकिन 70 to 80% आपकी पीड्स कवर हो जाती है। और फिर जो पीड्स है ना, उसके अंदर रेस्पिरेशन के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप मेडिसिन में नहीं पढ़ते, जो मेडिसिन में लीस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल क्रूप है, तो क्रूप आप मेडिसिन अडल्ट मेडिसिन में नहीं पढ़ते, उसमें नहीं इंपॉर्टेंट। इसी तरह अगर नमूनिया की एग्जांपल लें तो वो दोनों जगह इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आ सकता है उसमें भी आ सकता है। इसी तरह हमारे पास एपिग्लोटाइटिस है, तो वो पीड्स में आता है, मेडिसिन के अंदर नहीं आता, तो उधर आपने नहीं करना, इधर करना है। तो पहले आप मेडिसिन वाला वो सिस्टम अच्छे से करें, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक्स बच जाते हैं ना पीड्स वाले, उनको आप पीड्स की बुक से कर लें, परवेज अकबर से कर लें और साथ में एपिसोडिक से कर लें। वो पीडीएफ अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं अगेन शेयर कर दूंगा, जिसमें टॉपिक वाइज लिखा हुआ है कि सीवीएस में से पीड्स के एक्स्ट्रा टॉपिक आपने कौन से करने हैं, इस तरह रेस्पो के कौन से करने हैं, हिमाटोलॉजी के कौन से करने हैं। ओके सर, और ये भी कि अगर मेडिसिन से कोई टॉपिक प्रिपेयर किया ना, तो साथ ही अगर वो पीठ में भी इसकी इम्पोर्टेंस है तो साथ ही इसको रीड कर लें, तो उसको 10 मिनट लगेंगे ऑलमोस्ट। यस। दूसरा ये कि आपने नेफ्रो डेविडसन से की है, डेट्स गुड, बट इन द एंड डेविडसन आपको बताएगी नहीं कि पेपर में आपने किस तरह लिखना है। तो उसके लिए आप, आई सजेस्ट कि लाजमी एपिसोडिक करें। एपिसोडिक आपने किसी हाल में नहीं छोड़ना है, ठीक है। एपिसोडिक समझे आपको, फर्स्ट सीडी जो है ना पासिंग मार्क्स की, वो एपिसोडिक है। जब आप फर्स्ट सीडी पे पहुंच गए हैं ना, ये एपिसोडिक है। फिर इसके बाद आपने स्टैंड करना है, फिर आपने ट्राई करनी है कि सेकंड सीडी पे जाएं, फिर थर्ड पे जाएं। तो इस तरह आप हाइट पे जाते जाएंगे सक्सेस में। तो एपिसोडिक आपने लाजमी करना है, किसी हाल में नहीं छोड़ना। यस, अगर आप एक ये सिर्फ। भी कि यस, जी जी, डॉक्टर रूज बोले। मैं ये कह रही थी कि इन्होंने रखा है कि सबसे पहले इन्होंने द वेटसन से मेडिसिन को तैयार किया, नेफ्रो को उसके बाद फिर एपिसोड इन मतलब वहां से किया। पहले ये कि एपिसोड से पहले देखिए कि नेफ्रो में से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और उसके किस तरह का डायग्नोसिस बनाने के लिए क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या दी होती हैं, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन है। उसके बाद फिर उसको द वेटसन से तैयार करें, उसके आंसर बाद में आप शॉर्ट फॉर्म में एपिसोड में से देख सकते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? जी जी डॉक्टर रूज, आपकी आवाज़ आ रही है, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन है कि सर्जरी के लिए डोगर इनफ। यस, डोगर और साथ में एपिसोडिक पास पेपर्स कर लें। और इंशाल्लाह आई विल शेयर एमसीक्यूज विद यू, तो वो एमसीक्यूज कर लें। गायनी के लिए इरफान मसूद आप कंसीडर कर सकते हैं। देखे ना, दो बुक्स का पैटर्न होता है, एक होता है कि टेक्स्ट बुक फॉर्म में लिखी होती हैं, लाइक पैराग्राफ की फॉर्म में सात डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स बने होते हैं, तो वो हमारे पास 10 टीचर्स है। दूसरी होती है कि एमसी सॉरी बुलेट्स की फॉर्म में लिखी होती है, लाइक जिस तरह स्लाइड्स फॉर्म में होती हैं, स्लाइड्स होती हैं हमारे पास, तो वो इरफान मसूद है। जो चीज़ आपको बेस्ट रिटेन रहती है ना, उसकी तरफ आप जाएं। और कुछ जो वैल्यूज है ना, वो इरफान मसूद में थोड़ी सी चेंज है एज कम्पेयर टू 10 टीचर्स। तो जो वैल्यूज वगैरह हैं, जो ये जो मेजरमेंट्स वगैरह ना, वो आप लाजमी 10 टीचर से ही करें, क्योंकि रिकमेंडेड बुक वो है, तो एमसीक्यूज में उसी चीज़ को इंपॉर्टेंस दी जाती है। डेविडसन और बेले के टेबल इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपकी सारी तैयारी हो जाती है, आप एपिसोडिक कर लिए हैं, शॉर्ट बुक सारी कर ली हैं, फिर भी आपके पास टाइम है, तो फिर आप डेविडसन या बेले के टेबल्स कर लें। अदरवाइज इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आप वो चीज़ कवर कर लेते हैं इरफान मसूद में और एपिसोडिक में, डेविडसन वाली। इसी तरह
डोगर और एपिसोडिक के अंदर बेले के टेबल्स ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाते हैं। बाकी बेले की एक शॉर्ट लिस्टिंग भी है जनरल सर्जरी की, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो एफडीए की ही हमारी एक सीनियर है, उनकी है, तो वो बहुत अच्छी है। वो आप लोग देख लीजिएगा। जी हमने वहां से किया था, हीरा मरियम के नेम से। हाँ जी, हाँ जी, वही वही। क्लिनिकल मेथड्स के लिए ना अभी आपके लेवल पे जो मेन चीज़ है ना, वो बेड साइड इज़ बेस्ट। तो बेड साइड को आप करें। उसके अलावा कुछ यूट्यूब चैनल्स मैंने आपको सजेस्ट किए हुए हैं इन द स्टार्ट ऑफ द ईयर। आप उनकी वीडियोस देख लें, उनकी वीडियोस देख के ना वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताते हैं वो आप नोट कर लें बुक के ऊपर, तो मोर देन इनफ है। इसके अलावा बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। और ना सर्जरी के लिए डॉक्टर रोशनी उसमें केसेस दिए हुए वो भी बहुत अच्छे हैं। यस, शॉर्ट केसेस और लॉन्ग केसेस के लिए बेस्ट है। डोगर की 3 बुक्स आती हैं हमारे पास, ठीक है। एक सिस्टेमिक की आती है, एक जनरल की आती है, एक डोगर ओस्की की आती है, तो तीनों आपने यूज करनी है। क्लियर अप टिल नाउ? और ये भी इन्हें बता दें कि स्पोर्टिव मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, सिर्फ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का हमें आइडिया होना चाहिए। ऐसा ही है बिल्कुल। साइन स्पोर्टिव सिम्टम्स को आपने, मैनेजमेंट हम कर सकते हैं डेली। हाँ जी, साइन सिम्टम्स को आपने ट्रीट करना है सबसे पहले, उसके बाद स्पेसिफिक जो मैनेजमेंट है वो करनी है। नेफ्रो मेडिसन अगर आपने, इरफान मसूद या डेविडसन, अगर आपने डेविडसन से कर लिया डेट्स ओके, अगर आपने अभी तक नहीं की तो उसको इरफान मसूद और साथ में एपिसोडिक से कर ले, मोर देन इनफ है। सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। चलें, इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है ना वो ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं वो आप लोगों के साथ मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा ग्रुप में। बस आप लोग जो है ना वो खुद भी रिमाइंड करवाते रहें, कोई टॉपिक है उसके रिलेटेड आपको गाइडलाइंस चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारी अपनी रूटीन इतनी जो है ना होती है हेक्टिक, तो हम खुद भूल जाते हैं कि किस चीज़ को हमने किस तरह लेके चलना होता है, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट सेशंस चल रहे होते हैं। तो वो माइंड में नहीं रहती कि फाइनल ईयर को ये चीज़ भेजनी है, चीज़ें हमारे पास पड़ी होती हैं, लेकिन ये ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हम वो चीज़ नहीं शेयर कर पाते। और किसी का कोई क्वेश्चन? ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इसको आप अपने पास सेव कर लें। इस पे टेक्स्ट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, जो हमारा प्रॉपर गाइडलाइंस ग्रुप्स है। इसके अलावा किसी की कोई क्यूरी? चलें, बाकी अगर कोई किसी की कोई क्यूरी हो ना तो आप फिर मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरूज फॉर मेकिंग दिस वेबिनार। होप सो इट विल हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।